वेलकम टू द वीडियो। आप सभी स्वागत है। हमारे थोड़ी इसमें गैप लंबे हो गए थे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। सो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते चला लास्ट में छोड़ा था। तो अगर हम थोड़ा रिवाइज करें सर, मैं यहाँ पे प्रिमिटिव में नंबर्स, स्ट्रिंग और सीक्वेंस में हम लोगों ने टपल तक कर लिया था। अब लास्ट में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि टपल्स और लिस्ट में क्या अंतर होता है। ओके, तो अब जैसे क्या होता है कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कम कर दी जाए तो मैं यहाँ पे लाइन हटाना चाहूँ कर दो। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं। तो क्यों थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली अपनी और न्यू पेज चलते हैं ताकि क्लीन कोड काम करे। पुरानी फाइल मैंने बंद कर दी। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ हमारी रह गई थी मिस्टेक से। मैंने यहाँ पे ये ऐड नहीं किया कि मेरे पास एक रेंज भी होती है। रेंज एक टाइप नहीं है, एक फंक्शन है, बट ये क्या होता है सीक्वेंस में ही काम आता है। लिस्ट और टपल मल्टीपल वैल्यूज को एक संग होल्ड कर सकती है। और हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट हमारी कैसी एक इम्यूटेबल टाइप है, मतलब आप लिस्ट में आइटम बनने के बाद वो आपने वापस से रीअसाइन कर सकते हो, पर टपल वैसा नहीं कर सकते। रेंज क्या होता है कि आपकी ये आइटम जनरेट करने काम में आती है। तो लेट्स सी चेक करते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा रेंज, ठीक, मैंने ले लिया आइटम्स इक्वल रेंज। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10। क्या होता है कि आपको याद ला रहे तो लास्ट टाइम लोगों ने बात की थी रेंज, लास्ट टाइम ने बात की थी किसके अंदर, अपने उसमें स्ट्रिंग के अंदर बात की थी कि हमारे पास स्टार्ट होता है, ठीक। मतलब सॉरी जब आप सॉरी माय मिस्टेक, जुकाम थोड़ा सा है। तो अगर हम कहें यहाँ पे जब हम लोग रेंज के अंदर एक पैरामीटर जब एक वैल्यू पास करते हो तो वो काम करती है एंड के लिए। एंड कहने मतलब है क्या होगा कि आपका वो एक कम आता है हमारा। तो आई डॉट ई डॉट दैट इज n-1। तो मतलब क्या होगा, आपकी भी एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। तो मैं इससे याद देता हूँ डेटा टाइप 3। गलती से हमने यहाँ नोटिस किया कि हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको स्ट्रिंग डॉट पाई नाम दे दिया था, तो मैं आप मान चल रहे कि मेरी थर्ड फाइल बन रही है। ओके, हम लोगों ने बेसिक काफी ज्यादा ध्यान दे दिया क्योंकि पाइथन में डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो हम लोगों ने बहुत समझ रहे हैं नंबर्स स्ट्रिंग सीक्वेंस में हम लोग अब रन चल रहे हैं इसमें, ठीक। ओके, हम लोग यहाँ पे एक चीज ये भी भूल गए थे, या फिर कहो कि मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे एक 7th टाइम पेपर होता है, उसका नाम होता है बूलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक ये सब पूछा जाता है। इसको पढ़ते हैं बूल हम लोग, ठीक। बूल, बूल कहने मतलब होता है कि आपकी ऐसी वैल्यू या तो वो ट्रूथली होंगी, ट्रूथ होगा, और उसे कहते हैं आप ट्रू कहते हैं हम लोग, और या तो फॉल्स। मतलब आपकी ऐसी वैल्यू या तो सही या तो गलत, तो उन्हें कहते हैं हम ट्रूथली और फॉल्सी। तो जो हमेशा सही रहे वो नहीं कहते हैं ट्रुथ या फिर ट्रू, जो हमेशा वैसा गलत उन्हें कहते हैं हम फॉल्स या फिर फॉल्सी, FALSE, फॉल्स। यही आपकी बूलियन खास बात आती है। तो हम लोग अब जाके हमारे इतने 7 टाइप्स होते हैं। ओके, सो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ आइटम्स मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर किया यहाँ पे और मैंने इस पे लिया रेंज 10। तो वही क्या वाला है कि आपके रेंज के अंदर जो आपने फर्स्ट वैल्यू पास हुई वही कैसे काम करेगी, एंड के तौर पे काम, मतलब एंड मैनेजमेंट काम करेगी। अगर मैंने इसको करा दिया प्रिंट प्रिंट आइटम्स, आइटम्स, ठीक, और मैंने किया F5। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, 0,10। अब आपको इसमें से नंबर लिख के आ गई तो देखो होता है क्या है कि आपका रेंज फंक्शन जनरेट करने में काम आता है वैल्यूज को। तो ये काम क्यों नहीं किया दिखाएं, तो क्या होता है कि आपने जो भी नंबर जनरेट किया आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप उसको लिस्ट में या टपल बना दो तो वो काम कर जाएगा। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे लिखा Ctrl+X, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में। तो मेरे पास ये फंक्शन होता है, कोई भी डेटा आप कन्वर्ट कर सकते हो लिस्ट में। क्या शर्त है वो कि वो कैसा हो, वो आपका सीक्वेंस होना चाहिए। मीन्स या तो वो टपल्स में हो या तो वो रेंज में हो, तो उसको लिस्ट में ला सकते हैं। ऐसे हम लोग टपल को लिस्ट, लिस्ट को टपल कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन में, आगे तो बात करेंगे। अभी बस एक तरीके से दिखाने के लिए तो क्या है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो हमें क्या वाला है, रेंज क्या कर रहा है कि हमें 10 वैल्यू जनरेट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके, और हमारी एन माइनस मतलब जीरो से लेके 9 तक वैल्यूज। मैं इसको सेव किया और F5 किया तो क्या देखते हैं हम लोग, जीरो से लेके 9 तक। तो हुआ कि देखो, आपने बस क्या लिखा था, आपने बस लिखा इसमें 10। हुआ क्या, आपकी ऑटोमेटिक रेंज ने किया कि जनरेट कर दे जीरो से लेके 9 तक, ठीक। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं सेम ऐसे ही, क्या है कि आप, हमने लिखा आइटम्स, आइटम 2 इक्वल रेंज। तो अब क्या होगा कि जब से हम पास करते हैं दो वैल्यू, तो मैंने पास किया यहाँ पे 5,20। तो क्या होने वाला है, अब ये काम कैसे करेगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे रेंज, क्या होगा मेरे पास स्टार्ट कॉमा एंड
डॉट सॉरी आई डॉट ई डॉट एन क्या होता है, क्या होगा एन वही बड़ा हम लोग है ये लिखेंगे आए बोले क्या होगा स्टार्ट और एंड। अब क्या है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 करना है, कहाँ एंड करना है, 20 करना है। उन्हीं के वाला 5 से लेके 19 तक, 5 से लेके 19 तक। ओके लेट्स सी। ये लिखा मैंने प्रिंट। जैसे मैंने क्या बताया था कि आप लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो तो आप टपल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी पास कर दिया आइटम 2 वन ब्रैकेट क्लोज। तो F5 क्या पाया देखिए, मेरे टपल्स आ गई कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके और 19 तक। ओके सेम ऐसे ही आपको सिमिलर कैसे लगा, जब मैं लास्ट टाइम स्ट्रिंग पढ़ाया था मिलता था स्टार्ट स्टेप और एंड। सिमिलर आपका रेंज भी काम करता है, तो ये भी क्या करता है आपको स्टार्ट और स्टार्ट एंड और स्टेप सपोर्ट करता है। तो मैंने लिखा है आपका आइटम 3 रेंज। और कैसा पेपर होगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि ना मैं यही कॉल कर लूँ, मैंने दिया यहाँ पे लिख दिया लिस्ट। ठीक, और फिर मैंने क्या लिखा रेंज। रेंज का मोस्ट काम होता है वैल्यूज को जनरेट करना, तो आप करते हो इसके बारे में मैंने कह दिया मुझे 1 से चाहिए 20 तक और 2 के गैप में या 2 की स्टेप में। तो होने क्या वाला है कि मेरा सॉरी मेरी एक ब्रैकेट बन जाएगी, मैंने क्या पे हैशटैग क्या होगा रेंज। कैसा होने वाला है, तो पहले मैंने दिया स्टार्ट की वैल्यू दी, फिर मैंने एंड दे दिया, फिर मेरा क्या होगा मेरे पास स्टेप हो गया, मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद। ठीक, क्या करना है मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट आइटम 3। ओके सेव किया मैंने और F5 किया मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मैंने इसे यहाँ से वैल्यू मेरी कर दी है। ठीक ओके, 1 से लेके और 19 तक। तो गैप देखो कैसे दिखता है, 1 चालू हुआ। ओके कितना गैप हुआ, 2 का गैप हुआ। 2 मतलब 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5। तो क्या मेरी जो मैंने स्टेप दी उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। ये मेरी क्या हो, ये मेरा हो गया रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज का काम क्या होता है कि मोस्ट टाइम चाहते हैं जब हमने वैल्यू की सर्टेन स्पेसिफिक टाइप की मतलब एंड बता रहे हो, स्टार्ट एंड दे दिया, फिर स्टार्ट एंड स्टेप दे दिया, तो उसमें आप जनरेट कर सकते हो। ये मेरा रेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैप के बारे में। तो क्यों थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकल देख ले। चलो ऐसे कर लेते हैं। कहाँ गया ये, इसको मैंने क्लोज कर दिया एक्स्ट्रा वाला, और ये मैंने से बंद कर दिया इसको वाला, इसमें आ गया वापस। ठीक है, मैप्स आप कह सकते हो उन वैल्यूज को हम कहते हैं, मैप को पाइथन में कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी कहने मतलब है ऐसा डेटा टाइप जो भी क्या जो भी मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। और क्या होगा कि इसमें आपकी मल्टीपल वैल्यू भी होल्ड हो सकती है, प्लस इसका यूनिक तरीका है डेटा को होल्ड करने के लिए। जैसे मैंने कहा dict1, ऐसे नाम दे दिया मैंने dict1। क्या देखो हुआ, मैंने यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रेसेस। तो मैंने लगाया कर्ली ब्रेसेस, तो उसमें तो क्या होगा, हम क्या होता है कि हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, डिक्शनरी के अंदर आपको यहाँ देनी पड़ती है एक की। तो मैं नाम दे दिया की 1, ऐसे नाम दे दो, कुछ दे सकते हो आप, की 1 दे दी। और मैं क्या दे दिया ए दे दिया आइटम 1। इस चीज को मैंने कॉपी कर लिया, कॉमा फिर कॉमा। ठीक, तो ओके। तो होता है कि एक डिक्शनरी के अंदर मेरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट वन आइटम है। एक आइटम में आपकी की और उसकी वैल्यू होती है। आप जब भी डिक्शनरी से कहोगे मुझे सिर्फ आइटम 1 चाहिए, उस समय क्या करोगे आप, उस समय आइटम 1 को प्रिंट कराने के लिए इस की का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक, और साथ ही क्या है कि जब भी आप डिक्शनरी में बनाएंगे तो उसमें आपको करना पड़े, आपकी की कैसी होनी, यूनिक होनी चाहिए आपकी। तो मीन्स जो हमने यहाँ पे सेम की कर दी है वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे यूनिक कर दीजिए। दिक्कत क्या हो जाएगी आप बताते हैं, देखो अच्छा मैंने कर दिया की 2 सेव कर दिया मैंने इसको, और क्या करेंगे इसको हम करते हैं प्रिंट। मैंने यहाँ पे किया प्रिंट। तो क्यों ना पहले हम चेक करें, पहले हम चेक कर लेंगे टाइप। टाइप आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे हो, भूलना नहीं है कि मैंने पुराना क्या पढ़ाया है। अगर पुराना भूल जाओगे तो आपको पुराना थोड़ी फेस हो सकती है, तो एक बार रिवाइज कर लिया करना, ये नोट्स बनाते जाओ अपने भी। क्लास कैसी मिली होगी, डिक्ट मतलब लिसनिंग टाइप। अब क्या होगा, मुझे मान लीजिए प्रिंट करना था, मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, क्या पास कर दिया अपने वेरिएबल का नाम dict1, सेव कर दिया F5 कर दिया। ठीक, क्या क्या आ गया, की 1 की 2 और की 2, कि मैंने दोनों सेम कर दी मैंने। हाँ दिखाए, क्या देखो हुआ कि आपने यहाँ पे अभी क्या किया, मैंने यहाँ पे चलो दिखाते क्या हो क्या रहा है। तो आइटम 1 आइटम 2, जब भी एक डिक्शनरी के अंदर सेम की होती है तो आपके क्या होते हैं वो आपस में रिप्लेस हो जाते हैं और यूनिक की बचती है, मतलब कभी डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है। तो ये क्या देखो हुआ, तो क्या हो रहा है देखो की 1 की 2 आइटम 2, सॉरी मैंने यहाँ पे आइटम 3 नहीं किया। अब देखिएगा तो मुझे क्या, मैं लास्ट देखने वाली मुझे मिलेगी कि क्या वो देखो हो रहा है,
कि आपने देखिए की वन में क्या है आइटम वन में, की टू में क्या है आइटम थ्री, क्योंकि आप देखो पहले की टू आई उसमें आइटम टू आया, पर जब की टू आया तो उसमें आइटम थ्री आया, क्योंकि दो यहाँ पे दो केस केस की सेम है। रूल से कहते हैं कि जो भी लास्ट की वैल्यू रखी जाएगी वो उसमें रह जाएगी, पुरानी वाली रिप्लेस कर दी जाती है। ये कितनी खास बात होती है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, क्या कहती है मैंने यहाँ पे डिक्ट वन, और क्या कर, और मुझे मान लीजिए मुझे सिर्फ आइटम थ्री ही प्रिंट कराना है, उसमें क्या करोगे आप, सेम वही रूल आता है कि आप यहाँ पे करो, यहाँ पे की पास करो, एक इंडेक्स पास करो। पर डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होते हैं आपके, आपको यहाँ पे क्या पास करनी पड़ती है, आपको यहाँ पे एक की पास करनी पड़ेगी। की मेरी क्या होगी, तो मैंने मान लीजिए मेरी की इसकी क्या है, की टू है, तो मैंने की टू ले लिया। अब देखो आप कितनी कोशिश कर लिया, आप इसको नहीं निकाल पाओ, क्यों, क्योंकि जब भी मेरा प्रोग्राम रन होगा उस समय मेरी लास्ट की वैल्यू क्या होती है, आइटम थ्री आती है, तो हमेशा आइटम थ्री में मिलेगा। तो क्या है, की टू इज द की ऑफ इसकी आइटम थ्री की। ठीक, F5 और F5। ओके, आई होप आप लोग डिसीजन क्लियर हो गई होगी। हम लोग फिर से अभी एक बार रिपीट और करेंगे, क्योंकि अभी से हम लोग क्या ओवरव्यू ले रहे हैं ये टाइप्स का। आगे हम लोग फिर से बात करेंगे कि किस तरीके से क्या काम कर रहा है हमारे तरीके से। ठीक है, मतलब मीन्स अभी हम लोगों ने सिर्फ ओवरव्यू किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके, हमारे पास हर यूनिक फंक्शन होते हैं जिसमें जो कि पाइथन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जैसे मीन्स लिस्ट हमने पढ़ ली, पर लिस्ट में इतना नहीं होता और डीप में चलना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ओके, सो मूविंग टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मैप कवर कर लिया है। अब बारी किसकी आती है, अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूंगा और हम आना चाहेंगे जिसमें में बाइट्स पे आते हैं। ठीक है, बाइट्स और कुछ नहीं कहते, मेमोरी कहते हैं। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे गए देखो बाइट चले लाओ ये कुछ ज्यादा ये विचित्र टॉपिक है, तो थोड़ा सा जिस सेट पे आते हैं, इस सरल टॉपिक का कवर कर ले तो अच्छा रहेगा। तो देखिए सेट्स, अगर आप लोग मैथ पढ़ चुके हो या कोई अगर प्रोग्रामिंग की तो आप बहुत ही अच्छे पता होंगे, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। सेट कहने मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। मीन्स क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आइटम ही एग्जिस्ट करते हैं, कि कोई डिमांड नहीं होती है, और प्लस क्या है, एंड एंड कैसा होना चाहिए, एंड कांट बी इंडेक्स, नॉन इंडेक्स होते हैं, नॉन इंडेक्स्ड। मीन्स इसमें आपका आइटम मल्टीपल तो होल्ड करता है, पर कैसे, आप इसमें इसको क्या करते हो, आप उसमें आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे दिया वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर। ठीक, तो हुआ क्या, मैंने यहाँ पे अभी भी वन को तीन बार रिपीट किया है। ठीक, डाउट मत आना, मैंने एक सेट में भी कर्ली ब्रेसेस मार होता है, पर यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई की नहीं होती है, डायरेक्ट वैल्यू होती है, ये इंडेक्स नहीं होते और हमेशा यूनिक रहते हैं, ये सेट की खास बात है। ठीक, मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, यहाँ डाला मैंने आइटम, मैंने ब्रैकेट कर दिया ऑफ। तो क्या देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे तो क्या हुआ कि मेरे पास वन, मेरे पास एक ही बार रह गया, बाकी सब क्या है ये हो गए हैं। ठीक है, सो यही हमारी क्या होता है, सेट खास बात होती है। ठीक, और अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, और मैंने यहाँ पे कर दिया क्या आइटम, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स करने की कोशिश, मान लीजिए मैंने कहा मुझे सिर्फ टू चाहिए, तो जीरो वन टू थ्री इंडेक्स होना चाहिए थ्री इसका, तो मैं यहाँ पे थ्री डाला इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है मेरे पास, तो जीरो वन टू थ्री, मेरे पास टू है। जैसे मैंने यहाँ पे दावा किया, मैंने दावा F5, तो क्या हो रहा है, ये क्या लिखा रहा है एट। क्यों, आप सब्सक्रिप्टेबल मतलब क्या है कि आप इसमें नहीं कर सकते हो, मीन्स क्या है, हम लोग एरर मिल गई है, क्या है कि वो आपका सब्सक्रिप्टेबल नहीं करते हो, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, सेट्स कांट बी सब्सक्रिप्टेबल। सब्सक्रिप्टेबल शॉर्ट में कहते हो कि क्या है, वो आपके इंडेक्स पॉसिबल नहीं है, इंडेक्सिंग को आप नहीं करते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग करते हुए हम लोग क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, फ्रोजन सेट के ऊपर। फ्रोजन सेट, नाम सुनने में सेम है और माइन्यूट से थोड़ा डिफरेंस है, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने डाला आइटम्स, और ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने लिखा है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट को नॉर्मल देखिए नहीं बना सकते हो, इसको आपको फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, फ्रोजन सेट, ठीक, पर्पल हो गया मेरा, ये तैयार हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू पास करने इसके अंदर। ठीक है, और देखो आपको लिख भी क्या लिखा, बिल्ड एन इम्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन और यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, मीन्स क्या है, आप किसी भी डेटा टाइप को, मतलब किसी भी सीक्वेंस टाइप को फ्रोजन सेट बना सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका कैसा एक इम्यूटेबल टाइप बन जाए, वो भी कैसा होगा, अनऑर्डर्ड होगा और यूनिक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, चलो कोई नहीं, पढ़ने बता रहा है।
ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे 1,1,1,1,2,3,4। मेरे बैंक पर डिपेंड करती है मेरा आइटम। अच्छा, मैंने कमेंट की नहीं, रीड भी नहीं करे हो तो मैंने भैया मैं से कर देंगे कमेंट, ताकि मेरी कोड देखिए, मान ली क्या मैंने क्या ऐसा होता है कि हमें जो आउटपुट देते हुए कैसा होता है हमारा, उसमें एरर आती है तो उसे कमेंट कर दिया। ठीक है, जब आप लोग कोडिंग आपको मतलब मानना कि मुझे छोड़ दें, आप मुझे कमेंट करना है ताकि मेरा आगे आउटपुट चल जाए। ठीक है, तो जो कोड में एरर दो क्या, ओके क्या कर रही है। हम्म। अच्छा हाँ, देखो ये है, फ्रोजन से डायरेक्टली वैल्यू को नहीं बनाता है, इसको कोई ना कोई वो चाहिए होती है लिस्ट। तो मैंने कट किया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे दे दिया माई लिस्ट डेटा। लिस्ट वाले सिंबल क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें क्या पास कर देंगे, वैल्यूज पास कर देंगे। और किसको दे देंगे, हम इसको दे देंगे, तो माई लिस्ट डेटा। आप हम डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं करते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या दिक्कत है, फ्रोजन सेट रूल्स मेरे सेम वही क्या है कि दोनों सिमिलर है। कैसे, इनमें भी यूनिक अलाउ नहीं, इसमें भी यूनिक हमेशा रहते हैं, इसमें आपके यूनिक रहते हैं, प्लस नॉन इंडेक्स्ड है, मतलब सब्सिट्यूटिंग पॉसिबल नहीं है, आप इंडेक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए, ठीक है वापस आते हैं। अब यहाँ जो क्या था लास्ट क्या बात करते हैं, हाँ अब बात करते हैं बूलियन के बारे में। ठीक, तो बूलियन तो अभी मैंने कन्वर्जन आपको बताया नहीं है, बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं बूलियन पे आते हैं थोड़ा सा। मैंने लिखा क्या, मैं तो यहाँ पे बूलियन। बूलियन आपकी कहते हो कंप्यूटर में कहते हैं उन वैल्यू से कहते हैं कि हमसे कैसी होंगी, हमेशा आपकी ट्रू ही हो सकती है। कहने मतलब या तो ट्रू और फॉल्स। फॉल्स कहने में, ट्रू मैंने मतलब ऑलवेज ट्रुथ, सच बोलेंगे, सही रहते हैं। फॉल्स मतलब गलत रहता है। ठीक है, तो पाइथन कहना ये है, ठीक, कि बूल बूल मेरा फंक्शन है, किसी भी वैल्यू कन्वर्ट कर सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला 1, तो इधर क्या होता है कि 0, मैंने 0 पास कर दिया। तो पाइथन कहना क्या है कि पहले नंबर्स के लिए क्या है कि लीव ओनली 0 इज फॉल्स एंड अदर आर ट्रू। ठीक, अब बड़ी बड़ी डीप बात इसमें देखिए, ओनली 0 इज फॉल्स लिखा था मैंने ही, ओनली 0 इज फॉल्स। तो क्या हुआ, ओनली 0 इज फॉल्स मतलब है कि जब आप कोई भी नंबर लिखोगे उसमें डालोगे तो आपको ट्रू मिलेगा, बस 0 पे आपको फॉल्स मिलेगा। चेक करते हैं, ये क्या लिखोगे, लिख के आ गया फॉल्स। क्या नेक्स्ट क्या था देखिए, प्रिंट कूल, फिर ये स्ट्रिंग में और ये स्ट्रिंग में और ये फिर मैं कॉपी कर लूँ, बार बार लिख रहे हैं हम लोग हैं, कंट्रोल सी। आगे देखिए आता है आपकी स्ट्रिंग ओनली ब्लैंक स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज फॉल्स। मीन्स क्या हुआ कि आप किसी ब्लैंक स्ट्रिंग ही फॉल्स दी है एंड अदर्स आर ट्रू। चेक कर ले, F5 फॉल्स में से आ गया। ठीक है, सेम ऐसे क्या है कि मैं लिखा प्रिंट, अच्छा लिखा मैं पहले तो मैंने लिखा प्रिंट, क्या होगा आपकी सिर्फ ब्लैंक ब्लैंक लिस्ट ही फॉल्स होती है, ब्लैंक टपल्स ही फॉल्स होती है। ठीक, अभी क्या ब्लैंक डिक्शनरी ही फॉल्स होती है। ठीक है, बाकी सब कैसे हैं, ट्रू हैं। तो डेटा फिल होना चाहिए तो सब ट्रू हैं। ठीक है आपके, तो यहाँ पे भी कर दो सीधे यही, यहाँ पे भी कर दो और यहाँ पे भी कर दो। कहना है ओनली ब्लैंक स्ट्रिंग थी मेरी, क्या थी मेरी थी हमारी लिस्ट, क्योंकि लिस्ट कैसी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। ये मेरी क्या होगा, टपल थी। तो आपको आप ही को देखो, ये प्रिंट का ब्रैकेट हो गया, ये बुल का ब्रैकेट हो गया, ये अंदर मेरी क्या, ये मेरी टपल्स है। तो क्या ये मेरी टपल्स थी, तो मैं कह दूँ यहाँ पे मैं लिख दूंगा टपल, TUPLE टपल। लास्ट में बस क्या होगा, अब देखो तुम चाहे तो तुम कह लो कि ये आपका डिक्शनरी है, या तो फिर ये कह सकते हो, इसे कह सकते हो आप ही मेरी क्या कहते हैं सेट है मेरा। तो आप कह सकते हो कि डेटा हम फिल नहीं किया, तो कोई डिजाइन नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, हम चलो कहते हैं कि मैंने की डाली तो सेट कर देते हैं हम लोग। ठीक, only blank set is false and others are true। ठीक, तो मैंने इस नहीं करना चाहिए, और only blank string और false। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती रहती है तो false है। ठीक है, ओके, ये मेरी क्या है, ये मेरी होगी बूलियन वैल्यूज। ओके, तो मैंने सेट्स कवर कर लिए, बूलियन कवर कर लिए। आज देखो इस वीडियो में वो कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी अपनी खत्म कर ले ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ने के लिए क्या अब मेरी बात रहती है बाइट्स के लिए। बाइट्स आपकी कहते हो
पाइथन में रेयरली क्या होता है यूज किए जाते हैं, तो इसलिए लेट्स को टॉपिक में लास्ट रखा बिल्कुल। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जान लें कि बेसिक टाइप कौन कौन से होते हैं। थोड़ी मुझसे भी गलती हुई स्टार्टिंग में, मैंने क्या ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पे भूल रहा था रेंज के बारे में और इसके बारे में भूल बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचते हैं हम लोग? अब पहुंचेंगे किसके लिए, हम यहाँ जाएंगे और पहुंचेंगे, हम लोग पहुंचेंगे बाइट्स के लिए, ठीक है। तो बाइट्स क्या होते हैं? तो कहते हैं एनी वैल्यू, एनी स्ट्रिंग विच हैज, सॉरी, विच हैज प्रीफिक्स ऑफ आर। तो मीन्स क्या, सॉरी, प्रीफिक्स ऑफ बी। तो होता क्या है कि आपकी कोई भी वैल्यू है, वो कैसे, मैंने कहा डेटा मेरे पास है और मैंने क्या इसमें लगा दिया बी। तो वो बी कुछ अजीब दिख रहा है, कैसे बी तो ब्रैकेट से बाहर है और क्या एरर देगा? नहीं देगा। मैंने लिखा दिस इज समथिंग, ठीक है। तो पाइथन को हम हिंट दे रहे हैं क्या कि देखो मेरा बाइनरी डाटा घर में हैंडल करना है, कुछ मत करना, बस के बाइनरी तुमने बी लगा दी, बी मतलब बाइनरी डाटा होता है, ठीक है। तो मैंने अभी बाइट्स हम देखने वाले हैं, मैं लिखा है प्रिंट और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेटा। शायद एरर दे दे, देना तो नहीं चाहिए। क्या लिखा है? बी दिस इज समथिंग, एग्जैक्ट सेम तरह आया, कुछ अंदर नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर क्या है, अगर उसका चेक करें, टाइप चेक करें, तो ठीक है, मेरी दिक्कत। क्या लिखा है? क्लास बाइट्स। बाइट्स क्या होता है, ये इसमें हैंडल कर रहा है कि मेरी बाइट्स है। बाइट्स आपकी किसमें, ये मेमोरी काम में आती हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप क्या मूव ऑन करना है, नेक्स्ट हम चलते हैं मेमोरी व्यू पे। मेमोरी व्यू आपके हर एक वेरिएबल दिखाता है, तो मैंने अभी क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा इक्वल मेमोरी व्यू, पास करते हैं डेटा, यहाँ कर दो डेटा टू, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट डेटा टू। ये क्या लिखा हुआ? तो क्या होता क्या है, देखिए कि मेमोरी व्यू करता क्या है कि आपको बताता है कि आपका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है जहाँ पे आपका डेटा रखा गया है, ठीक। तो ये बस इतनी अच्छी जानने के लिए होता है, ओके। कुछ खास नहीं है। लास्ट में तो मेरे पास क्या था, बाइट एरे, कहाँ पे है मेरा बाइट एरे, ये रहा बाइट एरे। तो अब हम भूल रहे था कुछ, क्या हम भूल रहे हैं, बुला देते हैं बाइट एरे, ठीक, क्या लिखना है, बाइट डेटा थ्री इक्वल बाइट एरे। अब देखो, अच्छा अगर क्या लिखना, लिखना कर दिया, मैंने लिख दिया बाइट एरे, क्या ना समझे, मैं डाल दी, फिर डाल दिया मैंने डेटा टू, काम करेगा। मैं कहते हैं यहाँ पे प्रिंट, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बी दिस इज, ओके। अब दिक्कत होने वाली है, ठीक है, डेटा आपका थ्री F5, ठीक है। तो हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये लिख के आ गया इस तरीके से कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सिर्फ दिखा रहा है, लिख के आ रहा है वर्ड्स में। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपने अभी अभी बाइनरी डेटा को हम लेके आए हैं, ये बाइट एरे में आ चुका है, ठीक। इससे फायदा क्या हो देते हैं, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कोशिश की प्रिंट, मैं डालते हैं डेटा थ्री, सॉरी डेटा कर दो आप, डेटा ही डाल दो आप, तो कुछ गलती हो रही क्या, हाँ गलती हो रही, तो मैंने यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दिया, फिर मैंने डेटा थ्री कर दिया, फिर से हम ओवरराइट करने वाले हैं, तो मैंने दिया बी को बाइनरी टाइप करना कर दिया ए, मैंने एक डेटा डाल दी इसमें बस, तो ये हो गया, मैंने डेटा डाल दी डेटा थ्री, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ पे क्या क्या मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसके अंदर डाल दें बाइट एरे, बाइट बी वाई टी ई बाइट एरे। वो जैसे ही मेरा फंक्शन अगर सही करेक्ट राइट होगा तो पर्पल कलर में आता है, अगर वो बिल्ट इन है तो ये क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग विदाउट इनकोडिंग। अच्छा ठीक है, कि इनकोडिंग हैंडल करा तो मुझे क्या ड्रॉप करनी है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रीफिक्स बी, ये आ गया। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया जीरो,
तो इसका आंसर था 75, 65, 65, देखिए 65 आ गया। अब आप कहो ये 65 क्यों आया? सो अब ये थोड़ा रीजनिंग थोड़ी डीप चली जाती है। इसे क्या है, ये एक ASCII वैल्यू है। तो आपके हर एक सिंबल की, या कहें आपके हर एक, तो जब भी अपने सिस्टम में मान लो यार ये आई लिख के आ रहा है, ये ई लिख के आ रहा है, सबकी एक ASCII वैल्यू होती है। ASCII कह सकते हैं बहुत बड़ा एक कह तो एक टेबल है। मैं डाल दूं ASCII, ASCII टेबल, ठीक है। सॉरी। तो हमने आज के लिए परेशान किया, तो आप कोई क्यों दिखा रहे हैं, चीज क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है, तो बोरिंग हो रहा है। तो क्या ही होता है, देखो कई बार चीजें तो जाननी चाहिए कि ये हो क्यों रहा है ऐसा। तो मैंने इसको न्यू टैब पे खोल लिया, ठीक है। तो थोड़ा मैं जूम के यहाँ पे, बहुत ही गंदी व्यू आ रहा है। ओहो, अच्छा नहीं आई। तो हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने मतलब क्या, आस्काई टेबल होती क्या है? आस्काई टेबल क्या होती है कि इसे कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मींस आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस होंगे, पर उनकी इन्हीं वैल्यूज कैसे, मान लो मैंने अभी देखा था ए की वैल्यू, देखो इन्होंने कहा पे नंबर्स आगे लेटर आगे, देखो ये रहा ए, ये वाली कितनी 65 है। तो यही एक रीजन है क्या, कि आपको क्या होता है कि हमारा मोबाइल है, लैपटॉप हो, पीसी हो, या फिर आपका डेस्कटॉप हो, या फिर आपका क्या हो, या फिर हमारे पास कोई वो नहीं था, वो कहते हैं आपका बड़े बड़े मोबाइल आते हैं, टैबलेट, सॉरी हाँ टैबलेट होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि डेटा चेंज हुआ, प्रोसेस चेंज हुआ, हार्डवेयर चेंज हुआ, पर कभी डेटा वो स्क्रीन कभी टेक्स्ट आपका चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या वहां पे ये लिंक होते हैं किसकी मदद से, जुड़े होते हैं, मैच किया जाते हैं। मीन्स क्या देखो हुआ, मैं लैपटॉप मेरे पास ए मैंने टाइप किया, उसकी वैल्यू 65 है। अगेन जब भी आपके डेटा कहाँ भेजेंगे, आपने अगर मेल से मैंने व्हाट्सएप मैंने किसी बार भेज दिया, तो उसके बाद क्या उसकी ये होती है कि ए आपको विजिबल है, रेटिंग क्या होता है, नंबर लिखा 65। सेम क्या हुआ कि जब भी हम बाइट्स में बात करते हैं तो क्या होता है, पाइथन क्या करती है, आपको हैंडल करती है नंबर्स में। क्यों? क्योंकि ये देखो हम लोग भले देख पा रहे हैं ये लेटर्स लिखे हो, बट एक्चुअली क्या कि हर चीज की क्या एक वो है, क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं उसे, बाइट्स में है। और बाइट्स कैसे में होते हैं, वो नंबर्स में होते हैं। तो डेसिमल नंबर हमारे नंबर्स होते हैं जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं, 35, 32। हेक्सा मतलब कैसे होती है, आपके हेक्सा नंबर होते हैं जो एडवांस नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उन सबकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, मान ली मुझे मैंने कहा मुझे करना है स्मॉल ए करना है, तो वो 95 तक का होगा, तो 97 से होते हैं हमारे। तो ये क्या, ये हमारी आज का टेबल होती है। क्यों होती है? इसका रीजन ये होता है कि देखो भाई, जब मेरा हार्डवेयर चेंज हो रहा हो, जब मेरे क्या नाम हार्डवेयर चेंज हुआ हो, तो फिर किस तरीके से आपको आपस में डेटा मैच करते हैं, गलत क्यों आता है। मान लीजिए किसी एप्पल का लैपटॉप हो, या फिर किसी उसका हो, एप्पल का लैपटॉप हुआ, विंडो लैपटॉप हुआ, दोनों आपस में डेटा शेयर कैसे कर सकते हैं। तो क्या होता है, इसी आज का टेबल रीजनेबल होती है, जिससे क्या होता है नंबर्स मैच होते हैं, भले लेटर आपका दिख रहा है, बट क्या है, नंबर्स ऑलवेज रिमेन सेम और ट्रूथ। तो आई होप मैं ज़्यादा अपनी पढ़ाई में आज आपको, ठीक है। तो ये मेरी बाइनरी बारे में हो गया। एक हम और आपको देना चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, कि कई बार सब लोग पूछ देते हैं, और क्योंकि हमारी पाइथन लैंग्वेज में अच्छा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या नया पेज खोलूँ? नहीं, इसी में कर लेते लाओ। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे अस्काई, सॉरी ASCII, इसे कहते हैं क्या है, अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड कोड फॉर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज चेंज। मीन्स क्या है कि ये भैया आप यूज की जाती है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक लेटर है, लेटर में मान लीजिए मैंने अभी देखा था, स्मॉल देख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी, 97। तो ये ध्यान रहा है 97 आना चाहिए इसमें मेरा आंसर, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको पाइथन से पूछना भैया उसके भैया ये इसकी आज का वैल्यू क्या होगी, तो पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है। मैंने यहाँ पे प्रिंट और क्या डाला, इसमें मैंने डाल दिया ORD। तो क्या होगा, जो भी इसमें लेटर पास करोगे, तो क्या करता है वो आपको हेल्प कर सकता है बताने के लिए भाई इसके क्या बिलोंग करता है, ठीक। तो हम लास्ट चेक करें तो क्या लिखवाया, 97, वाह करेक्ट बिल्कुल, ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम फिर हमने देखा था क्या, मैंने डाल दिया मेरे पास कोई नंबर है, तो मैंने डाल दिया। अच्छा ये भी देखो, एक कमांड बताया आपको, आप लोग व्हाट्सएप में यूज करते हैं इमोजीज, इमोजीज भी आपके इन्हीं से बनते हैं। तो आपके हर इमोजी का आज का टेबल पे एक नंबर होता है, ठीक। अगर देखने को दिखाएंगे तो ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या करता, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया है 65।
अभी नंबर हम लोगों ने देखा था, क्या था नंबर हमारा, कैसा था हमारा नंबर, ये आपका था कैपिटल ए का। तो मतलब मीन्स क्या है, हमें यहाँ पे कैपिटल ए मिलना चाहिए। तो मैं दिया प्रिंट THR, पर्पल हो गया, मतलब जा रहे हैं हम लोग। ये डाल दिया, हम यहाँ पास कर दिया हम नंबर F5। तो ए आ गया, ओके करेक्ट है ना। अब लाओ से तुम्हें चीज़ दिखाना थोड़ी सी, क्या ये सपोर्ट करता होगा, तो मैंने यहाँ डाल दिया। तो हम यहीं पाते हैं। तो अब क्या किया जाए, हमें आस्का टेबल देखनी है। देखते, अच्छा मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया, तो मैंने यहाँ आस्काई वैल्यू फॉर और इमोजी, तुम्हें इमोजी कोई चाहिए उसको देखिए, मतलब यहाँ देखो रखे हुए ये। तो मैं देख लें अच्छे से की वैल्यू, तो टेबल बढ़िया से आ रही है। और ये लाओ देखे इसमें क्या है, तो आपको दिखाते हैं क्या है, देखो। तो वाले तुम लोग इमोजी यूज करते हैं, पर आपने सोचा नहीं होगा कि ये इमोजी भी होता है। तो कहाँ है हमारी टेबल, वो कहीं मिल जाए, कहाँ पे है, तो ये नंबर दिए उन्हें, तो ये नंबर लेते। आई होप ये नंबर सही हो, काम करे, क्योंकि कई बार होता है ये नंबर काम नहीं करते हैं, बट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है क्या, अब देखते चल, मेरे पास नंबर से मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रिंट क्या, ए कूल इमोजी। और देखो ये भी मैं यार सपोर्ट करे ना करे, ये भी दिक्कत होती है कभी कभी। मैंने रख दिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने दिया CHR कैरेक्टर चाहिए मुझे, इससे इस नंबर से 1F5। तो दिखा आपको ये इमोजी है, तो आप लोग पता करना है कि कौन कौन सी इमोजी मिलते हैं आप लोग, ठीक है। आप ये सर्च कर सकते हैं ऐसे ही, कि कोई इमोजी मिल जाए तो सर्च करना है कि कुल कुल इमोजी कौन से मिलते हैं, ठीक। हर एक इमोजी का अपना खुद का है। तो वो आप मेरे कमेंट शेयर कर सकते हो कि आपको कौन से अच्छे मिला, ठीक है। तो आई फ्रॉम दिस वीडियो हम लोग से टॉपिक क्लोज करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, हम लोगों ने प्रीमेट्री सब अच्छे से पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के ऊपर, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो हमारे टाइम पे थोड़ी सी आए, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स कम कर देते हो बहुत, तो कमेंट्स करो थोड़ी बहुत, तो चलते हैं फिर। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के संग। इसी बार हम लोग टॉपिक बनते हैं, करते हैं ये बंद।